बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे लेकिन अजीब राज्य में राज करता था राजा भोंपू सिंह। भोंपू सिंह का सबसे बड़ा गर्व था उसकी बड़ी लंबी घुमावदार नाक। वह रोज आईने में देखकर बोला करता, इस नाक जैसी नाक पूरे ब्रह्मांड में किसी की नहीं। उसने ऐलान करवा रखा था, अगर किसी ने मेरी नाक को देखा बिना सिर झुकाए या तारीफ किए तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा। पूरा राज्य नाक के डर में जीता था। लोग तो राजा के सामने आते ही बोले जाते, वाह महाराज, आपकी नाक तो जैसे चांद से बड़ी सूरज से चमकीली है। उसी राज्य में एक 10 साल की तेज तर्रार लड़की रहती थी, गुड़िया। गुड़िया को झूठ से सख्त नफरत थी। उसे राजा की नाक वाली शान और झूठी तारीफों से चिढ़ थी। एक दिन जब उसका स्कूल बंद हुआ तो वो अपनी दादी से बोली, दादी, एक दिन मैं इस राजा की नाक ही गायब कर दूंगी, तब देखेंगे ये कैसे नाचता है। दादी हौस दी, पर गुड़िया का मन ठान चुका था। एक रात कुछ अजीब हुआ। राजा भोंपू सिंह ने जैसे ही अपने तकिए पर सिर रखा, उसकी नाक कहीं उड़ गई। सुबह उठकर उसने जोर से चिल्लाया, मरी नाक, मेरी शाही नाक कहाँ गई? कोई उसे चुरा ले गया। राजमहल में हड़कंप मच गया। सिपाही तलाशी लेने निकले। मंत्रियों ने सलाह दी कि नाक खोजने के लिए नाक खोज अभियान शुरू किया जाए। और राजा ने ऐलान कर दिया, जो मेरी नाक लाकर देगा उसे मिलेगा एक सोने का हाथी। एक बूढ़ी नौकरानी आई और बोली, महाराज, शायद ये भूतनी मिस चमचम का काम है। वो नाकों की बहुत शौकीन है। राजा की आंखें फैल गईं। भूतनी नाकें, क्या पागलपन है ये? गांव की कहानियों में ये मशहूर था कि मिस चमचम नाम की एक भूतनी थी जो अजीब अजीब चीजें चुराती थी, कभी बकरी की दुम, कभी मंत्री की मूंछ, और अब शायद राजा की नाक। गुड़िया ने ठान लिया कि वो इस रहस्य से पर्दा उठाएगी। वो चुपचाप रात में जंगल की ओर निकल पड़ी जहां मिस चमचम के होने की अफवाह थी। वहां उसने देखा एक चमकदार झोंपड़ी, और अंदर बैठी थी एक चमकीले कपड़े पहनकर नाचती भूतनी मिस चमचम। भूतनी हंसते हुए बोली, तुम इंसानों को अपनी शक्लों पर बहुत घमंड है, इसलिए मैं वो चीजें चुराती हूँ जो तुम्हें सबसे प्यारी लगती हैं। गुड़िया ने भूतनी से कहा, अगर मैं राजा को उसकी गलती का एहसास दिला दूं, तो क्या आप उसकी नाक वापस देंगी? मिस चमचम बोली, लेकिन शर्त है, राजा को सबके सामने नाचना होगा। झाड़ू पकड़कर गुड़िया मुस्कुराई, ये काम वो कर सकती थी। गुड़िया ने राजा को समझाया, महाराज, आपकी नाक एक ऐसी आत्मा के पास है जो सिर्फ सच्चाई और विनम्रता पसंद करती है। अगर आप दूसरों को हौसाएंगे और अपनी गलती मानेंगे तो नाक लौट सकती है। राजा बहुत दुखी था। नाक की याद में वो खाना भी नहीं खा रहा था। आखिरकार उसने सबके सामने ऐलान किया, मैं भोंपू सिंह अपनी घमंड वाली आदत के लिए शर्मिंदा हूँ। अब मैं झाड़ू लेकर नाचूंगा। पूरा महल ठाकों से गूंज उठा। राजा ने जैसे ही नाचा, झाड़ू हिलाया, एक चमकदार रोशनी के साथ नाक उड़ती हुई वापस उसकी नाक पर लग गई। अब राजा बदल चुका था। उसने ऐलान किया, अब से हर हफ्ते हंसी दरबार लगेगा और सबसे अच्छा जोक सुनाने वाले को मिलेगा हंसते हाथी का इनाम। गुड़िया को राजा ने बनाया राज्य की सच्चाई सलाहकार। भूतनी मिस चमचम ने कहा, मुझे अब कोई चीज नहीं चुरानी पड़ेगी, क्योंकि अब इंसान खुद ही बदलने लगे हैं।